दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं वह खास और शक्तिशाली होती हैं। आपको बता दें, इस प्रकार से मधुमक्खी का छत्ता होता है जिसको मधुमक्खी बड़ी मेहनत और परिश्रम से बनाती है। हिंदू पुराणों के हिसाब से मधुमक्खी के छत्ते में एक अलग ही दिव्य शक्ति और तांत्रिक शक्तियाँ छुपी होती हैं जिससे आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा करवा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। हिंदू पुराणों के हिसाब से मनोकामना पूर्ति के लिए मधुमक्खी का छत्ता सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, जो आपके हर मनोकामना को पूरा कर सकता है। चाहे जितनी बड़ी मनोकामना हो, आप उससे पूरी करवा सकते हैं सही तरीके का इस्तेमाल करके मधुमक्खी के छत्ते का। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, गरीबी दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको वह मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, तो दोस्तों अब आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मधुमक्खी के छत्ते का इस्तेमाल करके आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं और मनोकामना पूर्ण करवा सकते हैं, शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, गरीबी दरिद्रता से छुट्टी पा सकते हैं। उसी के बारे में सारी जानकारियाँ इस वीडियोस के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, मधुमक्खी के छत्ते से जुड़ी हुई वह तांत्रिक प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाते जिनको सही तरीके से किया जाता है। निश्चित ही कितनी ही बड़ी समस्या हो, चाहे कितनी ही बड़ी आपकी दिक्कत हो, सबका निवारण आपको मधुमक्खी के छत्ते से मिल सकता है। दोस्तों, आज हम आपको मधुमक्खी के छत्ते के बारे में वो जानकारी, चमत्कारिक गुण बताने जा रहे हैं जो आपको पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। दोस्तों, हिंदू पुराणों के हिसाब से मधुमक्खी के छत्ते में माता दुर्गा का वास माना जाता है। दोस्तों, माता दुर्गा का वास मधुमक्खी के छत्ते में होता है। मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं वह मधुमक्खी बहुत मेहनत और परिश्रम से बनाती है। इसमें लाखों मधुमक्खियों की मेहनत लगी होती है। दोस्तों, अब आप एक बात जान लीजिए, जिस जगह दिव्य शक्तियों का वास होता है मधुमक्खी छत्ते अपने वहीं पर बनाती है, जैसे पेड़, घर, खाली कमरे, जहाँ पर भूत पिशाच भी होते हैं वहाँ पर भी मधुमक्खी का छत्ता आप लोग पा जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा, कई ऐसे खाली घर पड़े रहते हैं जहाँ पर ऑटोमेटिक मधुमक्खियाँ जाती हैं और अपना छत्ता बनवा कर वापस आ जाती हैं। इसका सिर्फ एक कारण होता है, दिव्य शक्तियाँ या ऐसी शक्तियाँ जो बहुत ताकतवर होती हैं, जहाँ पर मधुमक्खियाँ अपना छत्ता ज़रूर बनाती हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से कोयले की खान में हीरा पाया जाता है, उसी प्रकार से दिव्य शक्तियाँ वहाँ मौजूद होती हैं, वहाँ पर मधुमक्खियों का छत्ता पाया जाता है। हिंदू पुराणों के हिसाब से साफ साफ कहा गया है कि अगर आपके घर में मधुमक्खी लगातार आ रही है या जा रही है, आपके घर की छत पर मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बना लिया है, तो समझ जाइए आपके घर में काले जादू का वास हो रहा है। नकारात्मक ताकतें आपके घर में आ चुकी हैं। अब आपको सावधान होने की ज़रूरत है। दोस्तों, मधुमक्खियाँ अपना छत्ता इसलिए बनाती हैं ताकि आपको कष्ट से निवारण मिल सके। तांत्रिक ताकतों का आप लोग इस्तेमाल करके काला जादू, भूत प्रेत, इन सब से काफ़ी ज़्यादा दूर जा सकें। मधुमक्खियों को छत्तों को आप इस तरीके से ही देखते होंगे कि ये एक नॉर्मल छत्ते होते हैं, लेकिन ये बहुत ही सही छत्ते होते हैं। अगर आप इनका सही यूज करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, तांत्रिक तरीके मधुमक्खी के छत्ते के सबसे पहला तरीका ये है कि अगर आपका मन कहीं नहीं लगता है, आपका काम नहीं चल रहा है, जब व्यापार नहीं चल रहा है और आपका मन हमेशा विचलित रहता है, तो समझ जाइए आपके ऊपर काला जादू हो रखा है, भूत प्रेत आपके पीछे हुए हैं। लेकिन मधुमक्खी के छत्ते के अंदर वो मोम होता है ना, अगर वह आप प्राप्त कर लेते हैं और 11 दिन तक अपने कमरे में उसको जलाते हैं, किसी भी दीपक पर रखकर उस पर आप बाती भी लपेट सकते हैं। सिर्फ 11 दिन तक अगर आपने ये प्रयोग कर लिया, आपके ऊपर कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, बड़ी से बड़े काले जादू हों, कितना भी बड़ा भूत प्रेत आपके पीछे पड़ा हुआ हो, वह आपके पीछे से हट जाएगा और आपके ऊपर से काला जादू जो हो रहा है वह आपके ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। कभी भी भूत प्रेत आपके पीछे नहीं आएंगे। 11 दिन आपको ये करना होगा। दूसरा, आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। दोस्तों,
मनोकामना पूर्ति के लिए तांत्रिक लोग जो होते हैं वह अलग अलग प्रयोग किया करते हैं, लेकिन हिंदू पुराणों के हिसाब से मनोकामना पूर्ति के लिए मधुमक्खी का छत्ता जो होता है वो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और अगर आप मनोकामना पूर्ति करवाना चाहते हैं तो मधुमक्खी के छत्ते का प्रयोग करके आपको सही तरीके से करना होगा। जैसे चलिए आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों। आपको मोम प्राप्त करना होगा जो मधुमक्खी के छत्ते का होता है। आपको किसी भी पीपल का एक पत्ता सिर्फ लेना है और मधुमक्खी के छत्ते से जो आपने मोम प्राप्त किया है उसको इस आकार में लाना है कि आप पत्ते को उसमें फंसा सकें। आपको सिर्फ इतना करना है और 11 दिन जाकर किसी भी नदी में जाकर, ध्यान रखिएगा तालाब नहीं नदी में, इसको परिवर्तित कर देना है। दोस्तों आपने 11 दिन मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त की हुई मोम जो पीपल के पत्ते को उसमें फंसाया है और 11 दिन तक आपको परिवहन करवाया है किसी भी नदी में। इस प्रक्रिया से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों हिंदू पुराणों में जो साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो और फिर से दोबारा से कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारे चैनल पर आपको वह जानकारियाँ मिलेंगी जो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगी। अगर आप कहीं पर जाएंगे तो आपको रुपया खर्च करके ही वो जानकारियाँ मिलेंगी। दोस्तों आयुर्वेद के ज्ञान में मधुमक्खी के छत्ते जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं। दोस्तों जो शहद निकलता है मधुमक्खी के छत्ते का, उससे कई तरीके के रोग ठीक हो जाते हैं। उसी तरीके से तांत्रिक भाषा में मधुमक्खी के छत्ते से गरीबी और दरिद्रता, भूत प्रेत, पिशाच सब कुछ दूर भाग जाते हैं। अगर आप लोग लगातार कर्ज में डूबते चले आ रहे हैं, आपका पैसा रुकता नहीं है, आप लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, आपके घर में कर्जे वाले आ रहे हैं, तो दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुनिए आपको बताते हैं। एक लाल कपड़ा लेना है, मधुमक्खी के छत्ते का मोम लेके आना है और रखिएगा आपको एक लाल कपड़ा लेना है, ठीक है। इस लाल कपड़े में मधुमक्खी से छत्ते से जो आपने मोम प्राप्त किया है उसको बांध देना है। अब आपको अपनी तिजोरी या अलमारी में उस जगह रख देना है जहाँ पर सोना चांदी रुपया रखा होता है। अगर आपने ये रख दिया, हिंदू पुराणों के हिसाब से आपके सोने में, चांदी में, रुपये में होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आप लोगों ने आज भी करोड़पति अरबपति लोग इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए देखे होंगे। उनके घर में हमेशा धन की बरकत होती रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरकत हो, आप मधुमक्खी के छत्ते से जो मोम तोड़ के ला रहे हैं उसको लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए। दोस्तों आपकी तिजोरी में जो भी रखा होगा सोना, पैसा, सिक्का, सब में बढ़ोतरी आपकी हो जाएगी और आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसी ऐसी जानकारियाँ हमारे YouTube चैनल पर आती रहती हैं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख कर जाएं। तो दोस्तों आज की वीडियोस को ज़बरदस्त यहीं पर ख़त्म करते हैं।